याचना नहीं अब रण होगा, गोली का जवाब गोला होगा। पाक को फुल एंड फाइनल वार्निंग, पहले जबरदस्त मार, अब फाइनल प्रहार। जी हां, पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों पर लगाम नहीं लगाता तो उसके खिलाफ अब फाइनल अटैक होगा, और इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। पाकिस्तान को फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दी गई है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत अब ब्लैकमेल नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में जनता को भरोसा दिलाया। अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए वो सख्त फैसला लेने में नहीं चूकेंगे। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह की बौखलाहट दिखाई और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की, जिससे उसका नापाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। यही नहीं, आतंकवाद पर उसका दोगला चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा है। जब मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पाकिस्तान का हाथ आतंकियों के साथ देखकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी के साथ नसीहत भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं, और पाकिस्तान के रवैये पर डिपेंड करेगा कि उसका रवैया कैसा है। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पूरी दुनिया से एकजुट होने की अपील की। कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी एकजुटता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस
ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। फिलहाल भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर जारी है, लेकिन पीएम मोदी के आतंक को मिट्टी में मिलाने की कसम अब आतंकियों और उनके आकाओं के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ संदेश प्रधानमंत्री ने दे दिया है, लाउड एंड क्लियर है, दूर तक आवाज गई है कि क्या होना है, कैसे करना है। यहां पर आतंक पर आघात, अब पीओके पर बात, यानी कि पीओके और आतंकवाद पर ही भारत बात करने वाला है। तो पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। आतंक को खाद पानी देती है पाकिस्तानी फौज। दूसरी बात उन्होंने कही, आतंकी आका पाक में खुलेआम घूम रहे, आतंकवाद पाकिस्तान को ही खत्म कर देगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाक को बचना है तो आतंकवाद खत्म करना होगा। आतंकी जहां दिखेंगे मिट्टी में मिला देंगे। सिर्फ आतंकी ही नहीं, उनके आका को भी जमींदोज कर देंगे। पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। अब एटम बम वाली जो ब्लैकमेल है ये नहीं चलेगी। ये बातें उन्होंने कही। हालांकि उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है, जिसकी पैरोकारी लगातार प्रधानमंत्री करते रहे हैं। आतंकवाद और बात एक साथ नहीं हो सकती, यानी कि टेरर और टॉक की कोई जगह एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हो सकती। तो सेना ने लाउड और क्लियर मैसेज दिया, भय बिना होत न प्रीत। सेना रामायण के पाठ के जरिए आतंकिस्तान को वार्निंग दे रही है, कह रही है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के मंसूबे पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिए गए और पाकिस्तान की तबाही के सबूत भी दिखाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सेना पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ उसकी एलओसी पर फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया गया तो दूसरी तरफ उसके ड्रोन हमलों को रोका गया। चौतरफा घेरते हुए भारतीय सेना ने पाक की प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन को भी एक्सपोज किया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के झूठ की धज्जियां भी उड़ा दी है। पाकिस्तान ने भारत से हारे, अब झूठ के सहारे। झूठ नंबर 1, पाकिस्तान जंग जीत गया। सच, अमेरिका से मदद मांगी। झूठ नंबर 2, सैन्य ठिकानों को नुकसान नहीं। सच, 11 एयरबेस तबाह। झूठ नंबर 3, भारतीय पायलट पकड़े। सच, सारे पायलट सुरक्षित। झूठ नंबर 4, S-400 को तबाह किया। सच, सभी हथियार सुरक्षित। झूठ नंबर 5, भारत के एयरबेस को तबाह किया। सच, सभी एयरबेस सुरक्षित। झूठ नंबर 6, भारत ने मासूमों पर हमला बोला। सच, सिर्फ आतंकियों को मारा। झूठ नंबर 7, हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया। सच, आतंकी ठिकानों पर अटैक। All I can say is that we have achieved our objectives that we selected and all our pilots are back home. हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। खुद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें जारी की है। एक एक कर पाकिस्तान के सभी 11 एयरबेस में तबाही के सबूत दिखाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने अपनी सैन्य सुरक्षा के साथ 4 लेयर की 200 किलोमीटर की सुरक्षा बताकर आतंकिस्तान को उसकी औकात भी बता दी। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। पाकिस्तान हार का जश्न मना रहा है। शहबाज शरीफ अपनी ही आवाम को गुमराह कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जनता शहबाज के झांसे में भी आ रही है। और इसके पीछे शहबाज की एक ही मंशा है, वो है गरीबी, भुखमरी से ध्यान हटाना, पाक सेना के अत्याचार से ध्यान हटाना, सरकार के खिलाफ फैले गुस्से से ध्यान हटाना। फौजी तंजीबात और आबी जखीरों को भी
निशाना बनाने की एक नाकाम कोशिश की, जिस पर हमने फैसला किया कि दुश्मन को उसी जबान में जवाब दिया जाए जिसे वो बहुत अच्छी तरह समझता है। शहबाज शरीफ अलग अलग जरियों से कहानियां गढ़-गढ़ के सुना रहे हैं। कभी सोशल मीडिया का सहारा लिया तो कभी सदन के अंदर गीदड़ भभकी। पाकिस्तान के अधिकारियों ने 72 घंटे में धड़ाधड़ झूठे नैरेटिव अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए सामने रखे और भारत ने सभी को एक्सपोज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।